बहुत बड़ा और सुंदर बाग था जिसमें 12 बड़े बड़े पेड़ थे। ये बाग एक राक्षस का था जो 7 वर्षों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। एक दिन जब वो वापस आया, उसने देखा कि उसके सुंदर बाग में बच्चे खेल रहे थे। वे ऊंची आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा बाग है। बच्चे घबराकर भाग गए। राक्षस ने उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी और उसके बाहर एक चेतावनी लगा दी जिस पर लिखा था, दूर रहो, अंदर आना सख्त मना है। राक्षस बहुत स्वार्थी था। बच्चे बहुत उदास हो गए। उनके लिए खेलने की जगह नहीं थी। जल्दी ही बसंत ऋतु आई, परंतु राक्षस के बाग में अभी भी सर्दी थी। पेड़ों पर फूल नहीं उगे। राक्षस सोचने लगा, समझ में नहीं आता, बसंत मौसम आने में इतनी देर क्यों हो गई है। एक दिन जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके कानों में कोयल की मधुर आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की में से बाहर झांका। बच्चों ने दीवार में एक बड़ा सा छेद बना दिया था। राक्षस को बाहर झांकता देख सारे बच्चे घबराकर छेद में से तेज तेज बाहर निकलने लगे। राक्षस घर से बाहर आया। सभी बच्चे बाहर निकल चुके थे। सिर्फ एक छोटा बच्चा जो उस छेद की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा था, बस वही अंदर रह गया था। राक्षस ने उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया और सोचने लगा, मैं कितना स्वार्थी था। अब मुझे पता चला कि बसंत ऋतु यहाँ क्यों नहीं आई। मैं दीवार को गिरा दूंगा। मेरा बाग सदा के लिए बच्चों के खेलने का मैदान बन जाएगा। उसने बड़ा हथौड़ा लिया और सारी दीवार को गिरा दिया। लोगों ने देखा राक्षस बच्चों के साथ खेल रहा था। अब बच्चे रोज जाते समय राक्षस को नमस्कार करके जाते। राक्षस ने पूछा, वो छोटा बच्चा कहाँ है? एक बच्चे ने जवाब दिया, वो कहीं चला गया है। बाकी बच्चे रोज शाम को खेलने आते रहे। वर्षों इसी तरह गुजरते गए। वो राक्षस अब बूढ़ा हो गया था। एक सर्दी की सुबह उसने देखा कि एक पेड़ पर बहार दिखाई दे रही थी। उस पेड़ के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था। राक्षस उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने छोटे बच्चे को कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम वापस आ गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये बाग तुम्हारे कारण ही स्वर्ग लगने लगा है। तुम्हारा धन्यवाद मेरे बच्चे। और उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया।